अब आ रहा है क्या? कुछ गड़बड़ हो जाता है, इसी के लिए लाइव वाला में ना कुछ गड़बड़ होगा, पहले सेटिंग करना पड़ता है। तब तो ये कपटपूर्ण व्यवहार किया, अभी आएगा। पवित्र आत्मा से भरा हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ पतरस आ रहा है। कोई बात नहीं, क्या करेंगे, आप लोग समझ रहे, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, वो ऐसा कपटपूर्ण व्यवहार के कारण से क्या हुआ, आगे पढ़ेंगे। 13 पद पढ़ेंगे। उसके साथ यहूदी ने भी कपट किया जी, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। बरनबास भी उनके कपट में। बरनबास कैसा आदमी था? दूसरा को उत्साह देने वाले, दूसरा को आगे बढ़ाने वाले। बेहतर था, है ना, सुनाम व्यक्ति था, है ना। अभी क्या हो रहा है, आत्मा से भरा हुआ था कि था? उस समय आत्मा में भरा हुआ सब था, क्योंकि कहीं भी प्रार्थना करता था आत्मा में भर जाता था। अन्य भाषा बोलना है, चिन्ह चमत्कार होना है। अभी हो क्या रहा है, पतरस कपटपूर्ण के कारण से, और यहूदी भी किया, यहां तक कि मतलब ये बरनबास का थोड़ा अलग स्टेप है, मतलब दर्जा था। यहां तक कि बरनबास भी वैसे कपट करने लगा, बरनबास भी वैसे कपट, वैसे व्यवहार, पतरस के जैसे व्यवहार करने लगा। इस चर्च का, किस चर्च में कहानी हो रहा है? जिस चर्च में मैच्योरिटी में क्रिश्चियन बढ़ रहा है, क्रिश्चियन कहवाया, वहां का पहली बार क्रिश्चियन कहवाया, उस चर्च में दूसरा चर्च का आदमी, अभिषेक पाया हुआ आदमी, आत्मा से भरा हुआ आदमी, चर्च ग्रोथ का जो फादर ऑफ चर्च ग्रोथ है, वो आदमी यहां पे आके क्या नाटक कर रहे हो भाई? भाइयों को तो मजबूत करना चाहिए था, भाइयों को तो मसीह में पकड़ के रखना चाहिए था, भाइयों को तो एक जुटता में रखना चाहिए था। ये क्या कर रहा है? अलग कर रहा है, अलग कर रहा है। और ऐसा वैसा अलग नहीं है, ये क्रिटिकल पॉइंट पहुंच गया, क्रिटिकल पॉइंट में पहुंच गया है। पौलुस आया तो बोला, इसीलिए मैं उस पौलुस में और पतरस में प्रभु का प्रिय कौन है? व्यवहार के मतलब जो फैमिलिटी के कारण से देखा जाए तो पौलुस और पतरस में, पतरस है वो सब चला, और बाकी लोग चला का नाम सुनते हैं हम लोग, वो लीडिंग चला हो गया। पौलुस तो बाद में है ना, पतरस का जो है उसी का जो पोप जो है ना, मतलब जो फर्स्ट पोप पतरस था मान के, उसका पोप पे मतलब बहुत सारा अभी भी पोप जो बना हुआ है, उसी का हम विरासत है मान चल रहा है। पतरस ऐसा बड़ा व्यक्ति था, कन्फेस किया, चंगाई हुआ, एक प्रचार में 3000 लोग आया भाई, एक प्रचार किया, ज्यादा भाषण नहीं दिया लंबा चौड़ा, हमको लग रहा है 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, हम लोग पढ़ेंगे तो उसको 5 मिनट भी नहीं लगेगा। कैसा कन्विंसिंग, कन्विक्टिंग वर्ड प्रीच किया, लाइफ है, अब सुधर गया। पहले प्रभु को क्या करता था, मतलब थोड़ा उतना सीरियस नहीं लिया था, प्रभु को इनकार किया था, अब सुधर गया। लेकिन अभी भी उसका अंदर में अब पता नहीं डर है या यहूदीपन है। एक जगह में तो लिखा है कि पतरस को तो यहूदी लोगों के बीच में ही बुलाया गया है। पौलुस बता रहा है मेरा तो अन्य जाति के लिए सेवा के लिए बुलावट है। अब देखिए हमको वहां तक भी मतलब चले भाई, कोई बात नहीं, मिस्टेक क्या, आगे वाला जो है ना हमको और झकझोर के रख दिया, 14 पद पर ही झकझोर के रख दिया। और जब मैंने देखा हाँ कि वे समाचार की सच्चाई पर हाँ सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने प्रेखा से कहा। ओके, तब जो पौलुस बोल रहा है कि जब मैंने देखा कि सुसमाचार के सच्चाई पर, सुसमाचार के सत्यता के बमोजिम वो लोग नहीं चल रहा है। सुसमाचार क्या है इस मामला में, कौन इस कॉन्टेक्स्ट में? अब कोई यहूदी ना रहा, अब कोई ग्रीक न रहा, कोई दासत्व मालिक न रहा, अब कोई विभेद नहीं है, स्त्री है पुरुष है, मसीह में सब एक है।
एक मनुष्यत्व बुलाने के लिए जो जो बीच का दीवार था मसीह ने तोड़ दिया। सुसमाचार अभी का कंटेक्स्ट में कम से कम उधार यीशु मसीह में है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल वाला बात यह है, सुसमाचार की सत्यता बहुत कुछ में फ्रीडम देता है। जैसे अमेरिका में दास प्रथा था, अब्राहम लिंकन नाम का व्यक्ति सुसमाचार का जो पावर देख के वो जो क्या किया है, दासत्व का जो एंड किया है अब्राहम लिंकन। स्लेवरी सिस्टम अमेरिका में जब वो क्रिश्चियन नेशन नहीं था, स्लेवरी सिस्टम, वो जैसे सुसमाचार का सत्यता बाहर जैसे आएगा, प्रकाश आएगा अलग अलग बातों में। जैसे इंडिया में है, विलियम किरी जब आया सती प्रथा का बहुत जोरदार विरोध किया राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर, है ना। वो जो बच्चा को जीवित गंगा में चढ़ाने वाला काम को रोका। पहले मतलब माँ को दे रहे हैं, पहला बच्चा जन्म थे उसको चढ़ाया जीवित, मतलब ऐसा बहुत सारा इविल। गर्ल एजुकेशन कलकत्ता में बहुत है, बहुत पुराना स्कूल है, स्कूल खोला, कहीं भी गया तो स्कूल खोला। क्या है ये? लोगों को उजाला है। सुसमाचार का सत्यता अभी क्या कर रहा है? जैसे एक पास्टर हमको मिला है, वो क्या कर रहा है इंडिया में, अभी जाएंगे रेलवे स्टेशन पे तो भीख मांगने वाला है, बहुत बच्चा लोग से भीख मांगता है। उसका काम क्या है? अभी उसको पकड़ के, मतलब लीगली पकड़ के ले जाके अनाथालय आश्रम खोला है, अच्छा एजुकेशन दे रहा है, उसको अच्छा से पढ़ा रहा है, अच्छा से खाना दे रहा है, मनुष्य बना रहा है। एक बंदा बोला है, मेरा बाप नहीं है, मेरा माँ नहीं है, नहीं जानते हैं, यही मेरा बाप और मेरा माँ है। उस पास्टर को, विदेशी पास्टर है, उसको बोला है, एजुकेशन दिया है, दे रहा है। ऐसा काम आप लोग भी जानते, बहुत सारा क्रिश्चियन लोग ऐसा अच्छा वाला काम में लगे। क्यों? सुसमाचार का सत्यता काम कर रहा है तो लोगों को आंख खुलता है, उजाला में जाते हैं, ऐसा काम कर रहा है बहुत जगह में। और ऐसा देखेंगे काम ना, हम लोग को जनकपुर में एक तो जगह में एक लालगढ़ हॉस्पिटल है, लालगढ़ हॉस्पिटल, उसको फेमस किस काम का पता है? कुष्ठ रोग का अस्पताल है लालगढ़। कुष्ठ रोग, लालगढ़ मतलब जगह का नाम है, कुष्ठ रोग का इलाज करने वाला। उसमें जो उसका मिशन ही था, जैसे अभी पोलियो वाला है ना, बहुत सारा पोलियो हो गया था, तो उसको कर रहे वहां पे उस समय एक समय था, कुष्ठ रोग का कोई कुछ नहीं करता था, शराब मांगता था, गांव में से निकाल देता था, बहुत पापी है इसका तो पीढ़ी श्रापित है बोल के निकाल देता था। ऐसा सुना तो वो लोग एक मिशन बना के कुष्ठ रोगी को सेवा करने के लिए वो हॉस्पिटल खोला हुआ है चर्च के द्वारा। कुष्ठ रोगी को बुला के लाता था और उसको अपने हाथों से रुई पानी या कुछ लेके उसको सेवा करता था। बहुत लोग चंगा हो गया, दवाई भी करता था, बहुत लोग ठीक हो गया, उसको सेटल हो गया। उसको रिहैबिलिटेशन करने में भी डर लगता था, कुष्ठ रोग था, फिर वापस आ जाएगा, हमें भी सहेगा, नहीं लेना चाह रहा था, उसको सेटलमेंट किया, क्रिश्चियन किया। बहुत बड़ा योगदान है एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में। वो तो फिर खान सर भी बोलता रहता है ना कि क्रिश्चियन लोगों को तो जाके तुम लोग जाके नमस्कार करो, है ना, ऐसा बोलता है। बहुत बड़ा आविष्कार से लेके कहां नहीं काम किया है। क्यों? जब आप सुसमाचार का सत्यता, अभी ये क्या हो रहा है भाई? सुसमाचार का सत्यता बम्बई दिन नहीं चल रहा है, ये हिपोक्राइट हो रहा है, पाखंडी हो रहा है, कपटपूर्ण व्यवहार कर रहा है। कौन? अरे इसका देखिए स्टेटस क्या है भाइयों के बीच में, चर्च के बीच में। पतरस द नंबर 1 डिसाइपल एंड अपोस्टल, नंबर 1, जिसके ऊपर माथा पे हाथ रख दे वो अन्य भाषा से भर जाए, छाया से चंगा हो जाए, जिसको बोले तू अंधा हो जा, अंधा हो जाए। है ना, एक बंदा को बोला ना कि हमको भी दे दे भाई, कितने रुपए लेके हमको भी ये दे, गिफ्ट दे दीजिए। बोला परमेश्वर का वरदान को तू ऐसे खरीदना चाहता है, तू अंधा होगा भाई, अंधा हो गया। मुर्दा को जीवित किया है, मुर्दा को जीवित किया, इतना समर्थवान है ना। वो तो लिखा है पता उसमें, केस में लिखा हुआ है क्या क्या काम किया, कपटपूर्ण व्यवहार। उसके साथ और कुछ यहूदी भी हो लिए। बरनबास और पतरस को नहीं मिलने वाला था, उतना जमता नहीं था। बरनबास का कुछ और ही अलग किस्म का स्टाइल था, वो भी भड़क गया, वो भी अन्य जाति को छोड़कर वो भी अलग हो रहा। जय मसीह भी हाथ मिलाने वाला अभी लोग करते हैं काम, हाथ मिलाने वाला काम करते हैं ना, वो मुंह देख के जाति देख करते हैं नहीं। जय मसीह बोला तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग हाथ मिलाए, हम लोग क्या करते हैं? हाथ मिलाए इसलिए तुम मेरे बराबर है, हम हाथ क्यों मिला इसलिए। चलो भाई, एक तरीका, एक सेंस है कि तुम मसीह में, हम मसीह में क्या है? बराबर है।
ये एक तरीका है। हम लोग प्रभु भोज लेते हैं ये दिखाने के लिए एक ही कटोरा से पीते हैं। अभी यहाँ तो नाटक हो गया थोड़ा, केरला में अभी भी कर रहा था, कोविड का पहले अब गया था, तो एक ही कटोरा से एक ही गिलास से थोड़ा मैं पिया, उसके बाद आप पी लीजिए, उसके बाद आप पी लीजिए, उसके बाद आप पी लीजिए, एक ही कटोरा से पीना प्रभु भोज, एक ही रोटी से खाना। ये क्या दिखा रहा है? हम मसीह में है, मसीह हम में है और हम एक है। ये रिप्रेजेंट दिखा रहा है लव। कोरोना से पहले भी तो वो था ना, कम्युनिकेबल डिजीज था, उसका सर्दी हुआ होगा तो पी लेगा, उसमें तो उसको भी क्या हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा। लेकिन और समय शायद अलग रहेगा, प्रभु भोज के समय सर्दी हो, बीमारी हो, कोई बात नहीं। ऐसा देखे आप लोग एक ही कटोरा से पिए हुआ है ना, वो उसमें जाएंगे बैठेंगे तो एक अलग ही आनंद आता है, अलग ही आनंद आता है ना। वो क्या सिंबलाइज कर रहा है? उससे पेट भी नहीं भरेगा उस प्रभु भोज से पीने से। वो क्या दिखा रहा है? प्रेम बांट रहे हैं, एक दूसरे में प्रेम बांट रहे हैं। वी आर वन इन क्राइस्ट, ये व्यवहार से दिखा रहे हैं। और बाकी उधर जाके दूसरा एक दूसरे के बैटिंग करे, वो दूसरा कहानी है। लेकिन जी जूठा हो जाएगा। हाँ हाँ, तो शायद अभिषेक जन होगा, शायद होली स्पिरिट से भरा हुआ होगा, और शायद बड़ा तत्व हो, बड़ा सेवकाई हो, फिर भी पाखंडी हो सकते हैं। थोड़ा इधर देखिए, आपको नहीं बोल रहा भाई, आप तो अच्छे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। आप वो देखिए, ये सब तो था प्रैक्टिकल बात। अभी हो रहा है, देखिए 14 पद में डॉक्ट्रिनल बात हो रहा है। बड़ी हमको मतलब कितना बार पढ़े थे, पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं गलती, कितना बार पढ़े हैं, बहुत बार पढ़ाए हैं, प्रचार किए हैं। लेकिन ये बात जो पढ़े हैं आपको दिल में जो क्या होगा, आप पढ़ता छेद कर दिया। पढ़िए क्या है 14 पद। जब मैंने देखा कि यीशु समाचार की सच्चाई पर सीधी नहीं चलते, हाँ, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा। हाँ, थोड़ा ध्यान से पढ़े क्या कहा। पौलुस बोला है कि पास को, पतरस को क्या बोला, थोड़ा जोर से पढ़ो भाई। कि जब तू यहूदी होकर हाँ, अन्य जातियों की नाई चलता है, हाँ, और यहूदियों की नाई नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों की नाई चलने को क्यों कहता है? सेंटेंस कितना है? तू यहूदी होकर अन्य जाति के चाल चलते हैं, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना। अन्य जाति का चाल क्या है? स्टेबल नहीं है, कभी हाँ बोलेगा कभी ना बोलेगा। इसीलिए तो बोला यीशु मसीह, तुम्हारा हाँ हाँ हो, ना ना हो, इससे ऊपर किससे आता है? दुष्ट से आता है। तुम्हारा हाँ हाँ हो, तुम्हारा ना ना हो, है तो है, नहीं हो तो नहीं है। इसका ऊपर हाँ ना ना हाँ करने का काम किसका है? ये ऐसा आइडिया किस कहां से आता है? दुष्ट से आता है। तो तुम यहूदी होके, यहूदी मतलब अन्य जाति के चाल चलते हैं, यहूदी के जैसे नहीं, तो फिर हाँ पढ़ो पढ़ो भाई। तो तू अन्य जातियों को हाँ, यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? अब देख लीजिए, अन्य जाति को ये क्या बोल रहा है? इसका मतलब आप कैसे चलिए। अब लफड़ा यहाँ पे है, डॉक्ट्रिनल लफड़ा है, सैद्धांतिक लफड़ा है। क्या अभी हम लोग अन्य जाति को यहूदी को जैसे चाल चलने के लिए बोल रहे हैं? हम लोग यहूदी का चाल चल रहे हैं? हरंदर जी, पतरस क्या कर रहा था? उस अन्य जाति विश्वास में आए हुए को क्या बोल रहा था? आप कैसे चाल चलिए? आप यहूदी होकर भी नहीं चल पा रहे यहूदी का चाल, अन्य जाति से चल रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अन्य जाति को बोल रहे हैं भाई। तो यह सुसमाचार है, ये शुरू में हुआ है, मूल बात हुआ है। और व्यवस्थावादी, जिसको व्यवस्थावादी शायद हमारा टर्म है, लीगलिस्ट बोलते हैं इसका, जो देख लीजिएगा इसमें जो झूठा शिक्षा था ना, इसमें जो गलाती के पुस्तक में जो झूठा शिक्षा था, वो क्या कर रहा था कि आप यीशु को मान रहे ठीक है, लेकिन ये भी मत छोड़िए, खतना कीजिए, खतना कराना चाहिए, ऑब्जर्वेंस ऑफ द लॉ, जो व्यवस्था को जो पालन है अच्छा से कीजिए, यहूदी बनिए। पतरस क्या करवा रहा था? क्रिश्चियन बना रहा था कि यहूदी बना रहा था?
हेलो, बाइबल है? कहाँ है आपका मन, कहाँ है? क्या बना रहा था? आप और हम क्या बना रहे हैं? किसका चेला बना रहे हैं? किसका चेला? यीशु का चेला। यीशु का चेला बनाना है। यीशु हमें चेला बनाने के लिए आदेश दिया है। यीशु का चेला बनाना है, यीशु का चेला बनाना है। लेकिन पतरस किसका चेला बना रहा था? मतलब मूसा का। यहूदी मतलब बोले तो कुल मिला के इधर मूसा और क्राइस्ट ऐसा है। वहां पे सेंस अलग नहीं हो सकता। वो बोलना चाह रहा और जिस प्रकार यहूदी व्यवस्था में फॉलो करते थे उसी अनुसार आप वो पढ़िए, ठीक है? एक बार नहीं, एक बार सुन के पढ़ेंगे, एक बार फिर पढ़ दीजिए भाई, अपना बाइबल निकाल के। वो जो है ना, वो पढ़ेंगे ना तो कितना करना है। जब तू यहूदी होकर हाँ अन्य जातियों के समान चलता है हाँ और यहूदी के समान नहीं, हाँ, तो तू अन्य जातियों को यहूदी के समान चलने को क्यों कहता है? क्वेश्चन क्लियर है ना? सेंस क्या रहा है? प्लेन टेक्स्ट क्या कर रहा है हमको? पतरस क्या कर रहा है यहूदी लोगों को, अच्छा मतलब अन्य जाति लोगों को कैसे चाल चलिए? तो आप ही जब पक्का नहीं है, स्थिर नहीं है, तो फिर यहूद अन्य जातियों को क्यों बोल रहे हैं आप यहूदी के चाल चलने के लिए? तो थोड़ा सा सेंस आ रहा है। इसको बोलता है डॉक्ट्रिनल एरर, भूल, गलती नहीं। एरर और मिस्टेक में फर्क है, ठीक है? तो ये एरर में जी रहा है, या बोलेंगे तो मिस्टेक। अभी थोड़ा कुछ गड़बड़ हो रहा है इसके साथ में। अभी तक डॉक्ट्रिनल एस्टैब्लिश भी नहीं हुआ है एक्चुअली, बोलेंगे तो कैसा करेंगे, क्या करेंगे, अभी तक जो वो नहीं हुआ है। गलाती के पुस्तक होने तक यरूशलेम का काउंसिल नहीं हुआ था। 15 अध्याय, प्रेरित 15 अध्याय जो मीटिंग बैठा है, बड़ा मीटिंग, वो नहीं हुआ था। ये उसको पहले का घटना है। अब हमको मतलब मुझको वही समझ में मतलब आप लोगों का भी वही समझ में आ रहा है जो मुझको समझ में आया। क्या समझ में आया तुमको ये 14 पद में? वो क्या कर रहा है पतरस? हमको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है अभी, जैसे हाँ। जिस प्रकार से सुन रहा है, हमको ये महसूस हो रहा है अभी कि हो सकते पतरस भी जो शिक्षा जो मसीह की ओर से नहीं था, जो शिक्षा जिस चर्च में, तो ये थोड़ा बड़ा उसके सपोर्ट में चला गया था। मतलब समझ रहे बात को? हाँ समझ रहे हैं। जो झूठा शिक्षा जो चालू था, तो पतरस भी सहमत हो रहा था इन लोगों के साथ में। हाँ सही है, हम ऐसा लग रहा है, वही बता रहे हैं। अभी मतलब जब पढ़े रहे इसके कंटेक्स्ट में, हमारा जो अंदर में ना दिल थोड़ा, अरे भाई पतरस है, नाम उसका चट्टान है, मसीह बोला तुम्हारा जैसा विश्वास जैसे चट्टान पे मैं मेरा मंडली बनाऊंगा, नरक का जो दरवाजा उस पर विजय नहीं हो पाएगा। ये नरक का दरवाजा खोल रहा है। आ जाओ भाई चर्च में। कभी कभी यही मुझको ताजुब लग रहा था। 2-3 दिन से मैं पर दिमाग मेरा मतलब पूरा बेचैन था। सब काम कर रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिमाग बेचैन है कि भाई ये कैसे एक प्रभु का प्रेरित होके, आत्मा से भरा हुआ होके, जिसके पास हजारों के तादाद में विश्वासी है, और ऐसा वैसा विश्वासी नहीं है, सारा का सारा टॉप क्लास बिलीवर है, प्रीस्टहुड में से आया हुआ वो याजक, क्या बोलते हो, याजक ना, याजकों का समाज विश्वास किया है। डिसाइपल मेकिंग मूवमेंट, वहां पे चेला वृद्धि हो गया है। 8 अध्याय पढ़ेंगे प्रेरित तो उस चर्च का पास्टर है। लेकिन डॉक्ट्रिनल स्टेबिलिटी है, सैद्धांतिक जो स्थिरता है, सैद्धांतिक स्थिरता नहीं दिख रहा है। कभी कभी हम लोग अभी भीड़ को देख के हम लोग जज करते कि हाँ यस अभिषेक जन है, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, इसीलिए हम इनको पीछे चलना चाहिए, ये जो बोल रहा है ये सच होगा। अभी एक तो बना था हरियाणा कदर जलंधर में, नाम नहीं बोलना चाहिए लाइव में, वो कितना बड़ा भीड़ है, हजारों लाखों का तादाद में उसके पास, जय हो जय हो, यीशु मसीह का रोल खेल रहा है वो। कैसा? जैसे यीशु मसीह का मृत्यु का समय में जब यरूशलेम में जब आया, विजय जुलूस बोलते हैं, सब लोग अपना अपना वस्त्र उतार के यीशु मसीह को उस पर चलने के लिए बोला है। खजूर का पैर कर परम क्या बोलते हैं उसको, परमेश्वर उसके नाम से
परमेश्वर का नाम से आया हुआ व्यक्ति धन्य का है, परम धन्य में धन में होशाना 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 कर रहे हैं। किसको बोलना चाहिए ये शब्द? वो पास्टर आगे आगे चल रहा है, सब लोग अपना वस्त्र बिछा रहा है, छीट रहा है खजूर का, हाँ वही गीत गा रहा है वहां पे, यहोवा का नाम से आया हुआ व्यक्ति धन्य का है। क्या दिखा रहा है? ये यीशु है, यीशु से बड़ा है। आप और हम कितना भी ज्ञानी हो जाने से यीशु से बड़ा हो जाएंगे, उसका पद ले पाएंगे? कभी नहीं प्रिय, कभी नहीं। लेकिन अभी का जो बहुत सारा चर्च है, बहुत सारा विश्वासी है, संख्या बल के आधार में उसको अच्छा ठीक बनाता है। चंगाई चिन्ह हो रहा है तो वो अच्छा है, ये प्रभु का सही चेला है, सही यहां पर। भाई आत्मा तो भरा हुआ पतरस का भी था ना, वो देख नहीं रहे हम लोग? वचन को देखना चाहिए कभी कभी। डॉक्ट्रिनल पार्ट हमारा बैकबोन है। बैकबोन नहीं रहने से, सांस लेने से भी वो मरा हुआ इंसान है। जिसका बैकबोन नहीं है वो चल पाएगा, टिक पाएगा, दूसरा का सपोर्ट में टिकना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, फिर भी वो कैसा समान है? मरे हुए के समान है, मरे हुए के समान है। हम सांस ले रहे हैं, हमारा बैकबोन क्या है, हम किस बातों पे खड़े हैं, ये थोड़ा सोचने वाली बात है, थोड़ा मनन करने वाला बात है। हमारा बैकबोन क्या है? यही चिन्ह चमत्कार, हुआ फूक फाक, तेल फेंक दिया, उधर पढ़ दिया, ये सब कभी कभी जरूरत होगा है। प्रभु का समर्थ आता है, सब काम होता है, इसमें मैं विरुद्ध में बिल्कुल भी नहीं हूं। अन्यवासा है, भविष्यवाणी है, चंगाई है, चिन्ह है, सब कुछ है, लेकिन वो नाटक करने के लिए नहीं है, वो एक जज करने के लिए नहीं कि ये सही है और खराब है। फिरौन के पास परमेश्वर का ताकत था? नहीं था। फिर भी जैसे मूसा ने चमत्कार किया, उसका बराबरी का चमत्कार वो करते गए। तो चमत्कार, हर चमत्कार प्रभु से नहीं हो सकता है। तो वैसे लोगों को बोला ना, फिर ऐसे प्रभु बोलेगा तुमको मैं नहीं जानता हूं। नहीं, प्रभु मैं आपके नाम से भूत भगाया, वो बोला है, प्रभु मैं आपके नाम से चंगा किया। यीशु बोलेगा तुम कौन है, मैं तुमको नहीं जानता हूं। ये गहन उस समय डॉक्ट्रिनल स्टेबिलिटी चर्च में नहीं हुआ था। क्या होना है, किस रास्ता में जाना है, तो शायद ये पतरस भी कंफ्यूज हुआ होगा। लेकिन पौलुस बोल रहा है, ये चर्च में सुसमाचार कौन सुनाया? गलातिया प्रदेश का चर्च में पतरस आके नहीं सुनाया। कौन सुनाया? पौलुस सुनाया है। वो बोला है तुम्हारा आंख के सामने यीशु मसीह क्रूस पर टांगा हुआ बात को स्पष्ट से बता दिया गया था। तुमको कौन मोह लिया, जादू तुमको कौन कर दिया, इतना जल्दी तुम आत्मा में शुरू करके शरीर में शेष कर दिया, तुम्हें कौन मोहनी लगा दिया। ऐसा लिखा है ना। सुसमाचार दूसरा और कोई सुसमाचार नहीं है। हम जो सुसमाचार प्रचार किए, इसका विरुद्ध या इसको छोड़ के दूसरा स्वर्गदूत ही क्यों ना प्रचार करने आए, वह श्रापित है। शब्द को ध्यान कीजिएगा। पौलुस बोला है, जो सुसमाचार मैंने प्रचार किया उसका विरुद्ध में अगर कोई व्यक्ति हो, पास्टर हो, इवन स्वर्गदूत ही क्यों ना आए, वो कौन है? श्रापित है। कर्स्ड इज ही। और तुम लोग है कि उसी का पीछे चले जा रहे हैं, कोई दूसरा समाचार तुमको उड़ा ले जा रहे हैं। हम जो अभिषिक्त जन है, हम जो आत्मा से भरे हुए लोग हैं, हम जो बहुत हमारे द्वारा चिन्ह चमत्कार होते हैं, प्रार्थना करने से भूत भाग जाता है, बहुत बड़ा रोग हो जाता है, ठीक हो जाता है। सोचने का समय है। पतरस के समय में एक बात नहीं था, लेकिन जैसे हमारे पास जो डॉक्ट्रिनल थियोलॉजी है ना, सिस्टमेटिक थियोलॉजी, वो उनके पास नहीं था। इसी कारण से ये सिस्टमेटिक थियोलॉजी बनते गया। ख्रिस्ट कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, हमारे लिए तो पवित्र आत्मा क्या, आप बहुत पवित्र है ना, मन का शुद्ध आप पवित्र आत्मा है। इधर का कंटेक्स्ट में, हिंदू कंटेक्स्ट में क्या है, पवित्र आत्मा क्या है? नहीं, आप पवित्र हो गया ना, आपका आत्मा पवित्र हो गया तो आप कौन बन गए? लेकिन क्रिश्चियन का पवित्र आत्मा कौन है? ही इज गॉड, सेपरेट इन आइडेंटिटी, इंटिटी,
सब सेपरेट एंटिटी है, वो अलग ही चीज है, अलग ही वस्तु है। उनका नाम है होली स्पिरिट। वो हमारे बीच में रहता है और हमको होली बनाता है। तो देखिए कंसेप्ट है। तभी हमारे पास क्या आ गया है, सिस्टमेटिक थियोलॉजी आ गया है। सब कुछ आप अपने आप को, हम लोग अपने, फिर भी अगर हमारा आंख नहीं खुला, दूसरा कोई सुसमाचार आंख खोलने के लिए नहीं है। एक बार जो पत्र अभी हिब्रू का पुस्तक बोलने में तो ज्यादा कड़ा हो जाएगा कि परमेश्वर जो उस पहाड़ पर गया तो उसका छोरा नहीं कुछ गड़बड़ के, तो परमेश्वर का अनुग्रह को जो लतियाएगा, उनका पुत्र का लहू को जो लतियाएगा, उनको दंड से मतलब बच जाएगा, ऐसा समझना नहीं है। उससे ज्यादा कड़ा हो जाएगा। अभी वहां पर हम लोग नहीं पहुंचे हैं, बैक स्लाइडिंग के समय में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हमारा डॉक्ट्रिनल क्लैरिटी होना आवश्यक है। हमारा जो जो जिस रास्ता में चल रहा है, क्या हमारा यीशु वही यीशु है जिस यीशु को पौलुस प्रचार किया था? क्या होली स्पिरिट वही है जिस होली स्पिरिट को पतरस ने प्रचार किया था? है हनीना सफरिया, तूने मुझसे नहीं, हमसे नहीं, मनुष्य से नहीं, किससे झूठ बोला है? पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से झूठ बोला है। ज्यों का त्यों मर गया, उसी समय ठामे ठामे मर गया, ठड़े ठड़े मर गया होगा। उनका पवित्र वचन इंस्पायर है, बिब्लियोलॉजी इंस्पायर वचन है। ये टीचिंग करने के लिए, करेक्शन करने के लिए, सुधार करने के लिए और धार्मिकता में तालीम देने के लिए। ट्रेनिंग एक दिन में नहीं होता है। आर्मी का ट्रेनिंग एक दिन में होता है, एक हफ्ता में होता है। ट्रेनिंग लेके पास हो जाने के बाद भी क्या होता है, उसका चलता रहता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग चलता रहता है। पुलिस वाला कैसा नहीं होता है, एक बार ट्रेनिंग होगा लेकिन देखिए उसको तुरंत बढ़ जाएगा, पूरा बराबर हो जाएगा। हम वचन धार्मिकता में ट्रेनिंग लेने के लिए एक दिन का ट्रेनिंग नहीं, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग लेना है धार्मिकता में। तो ये सब बात हमको आंखें खोलेगा और ये घमंड उतर जाएगा हम लोगों से कि हम पवित्र आत्मा से भरा हुआ है तो कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। हम विश्वास में बड़ी पक्के हैं तो हम बैक स्लाइड नहीं हो सकते हैं। बरनबास बैक स्लाइड हो गया था, विश्वास से नहीं मतलब, लेकिन मूल विश्वास से तो हो गया था। बरनबास भी भटक गया था। ये इस वचन को आप डाउट लग रहा था जी को ना, तो आप हमारा जो बाइबल कर रहे हैं उसका देखिएगा क्या बता रहा है। हमारा जो बाइबल मीनिंग जैसे ना, उसका थोड़ा मीनिंग और अच्छा से क्लियर कर देगा। ठीक है, उसमें देखिए से बहुत अच्छा मीनिंग आ जाएगा। सब कुछ नहीं लेकिन फिर भी कुछ नहीं कुछ मीनिंग आ जाएगा। तो हम लोग एक सत्यता पे चलने वाला, सुसमाचार के सच्चाई पे चलने वाला व्यक्ति है। अगर कुछ गड़बड़ सड़बड़ है, छोड़ने वाला बात तो छोड़ दीजिए और पूर्ण सच्चाई पे हम लोग क्या करें, चलें। ये हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ये पहन के जो क्या बोलते हो, क्लाउन पहन के, चोंगा क्या, चोला, वो जो आउटर कवरिंग पहन के जो डराता है ना, भूत बन जाता है ना कोई। कैसे भूत बनता है? ऐसे भूत बनेगा नहीं, कुछ भूत वाला पहनना पड़ेगा उसको, वो पहन के भूत बन। लेकिन भूत नहीं है वो, अंदर में कुछ बाहर कुछ, ऐसा वाला नहीं। जो अंदर वो बाहर, जो बाहर वो अंदर, ऐसा हो एक दिन में भी नहीं हो सकता है, एक दिन में नहीं होगा। धार्मिकता में ट्रेनिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन टीचिंग है, रिब्यूकिंग भी है। इंग्लिश में लिखा है रिब्यूकिंग। ये परमेश्वर का वचन रिब्यूक मतलब डांटने के लिए है। विश्वासियों को प्यार बहुत अच्छा लगता है, डांट अच्छा नहीं लगता है। पास्टर को भी डांट दिया तो आप बहुत खराब है, बिल्कुल खराब है। वचन मिले थे डांटने के लिए, तो उपदेश देने के लिए, तो उपदेश भी ठीक है, शिक्षा भी ठीक है, धार्मिकता में तालीम भी ठीक है। लेकिन बहुत लोगों को क्या लिखा है, जो डांटना है रिब्यूकिंग, तो लिखा है ना रिब्यूकिंग, तो चार बात है। तो रिब्यूक अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो दवा है। दवा किसी को अच्छा नहीं लगता, दवा तीता लगता है, लेकिन दूसरा कुछ आपको ठीक नहीं कर सकता। वही दवा खाएंगे तो तीता लगने दो, लेकिन वही आपको ठीक करेगा बीमारी को। रिव्यू सुनना, हम सुनते, हम तो चाहते हैं, जानबूझ के कभी कभी गलती करते हैं कि मेरा जो गुरुजी है थोड़ा डांटे, जिसको मैं मानता हूं मेरा जो अग्रज है, जिसको मैं बहुत आदर करता हूं, जानबूझ के नहीं, फिर भी कुछ हो जाता है बोलते, तो वो हमको क्या करता है, इस तरीका से डांटता है ना, सुनने में भी मजा आता है और सुधरने का मौका भी मिलता है। करना क्या चाहिए वो भी हमको सुझाता है। हमको ये बात
कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हो गया है पूर्णता में नहीं। हम चाहते हैं कुछ और लोग भी इसी तरीका से कोशिश करें, जीवन को सच्चाई में जिए, व्यवहार में उतारे। शायद उसका व्यवहार उस किस्म का था, अभी का व्यवहार हम लोग का, अभी जिस समाज में रह रहे हैं, अलग किस्म का व्यवहार हो सकता है, जिसमें हमको ढालना होगा, जिसमें हमको अडॉप्ट करना होगा, जिसको हमको पकड़ना होगा, जिससे मसीह का नाम ऊंचा हो जाए, जिससे ये भी मसीह है, बात बोली से पहचान में आ जाए कि ये भी व्यक्ति क्या है, मसीही है, क्रिश्चियन है। अभी तो नाम बदनाम हो गया है, कर दिया, हो नहीं गया है, गाय खाने वाला है, इसको डॉलर मिलता है, ईसाई में जाने से नौकरी लगा देता है, लोभ लालच देता है। अब एलिगेशन तो कुछ भी हो सकता है। अभी तक उसके पास प्रूफ नहीं हुआ, अभी तक नेपाल में भी बहुत है, इंडिया में तक कोई डॉलर पकड़ा हुआ देते हुए कोई उसको मिला है? गाय खाते हुए क्रिश्चियन को पकड़ा गया है? नौकरी लगाते, नौकरी तो लग जाता है किसी को भी, क्या बिना नौकरी का हिंदू नहीं रह सकता है, मुसलमान रह सकता है? उसको भी चाहिए नौकरी ना, सबको चाहिए नौकरी। तो जो एलिगेशन लगाता है उसको बोलते हैं लेम एक्सक्यूज, इंग्लिश में लंगड़ा बहाना। वो लंगड़ा जाएगा कोर्ट में तो टिक नहीं पाएगा, लंगड़ा है, लंगड़ा का खड़ा नहीं हो सकता है। तो हमारे ऊपर एलिगेशन लगता है। शायद कहीं कहीं किसी के किसी भी जीवन में आने वाले को जीवन में उस लोभ से आया हो कि शायद मैं सुंदर लड़के से ब्याह कर लूं, चर्च में बहुत लड़की होता है, होती है, किसी को फंसा लूं। इंटेंशन लोग आने वाले को कुछ और हो सकता है। सच में एक लोग आया विश्वासी, नौकरी नहीं हो रहा था, और प्रार्थना कर दिए नौकरी हो जाएगा, हम लोग प्रार्थना कर दिए नौकरी हो गया, विश्वास किया है नौकरी हो गया है, हमको चर्च में आके लड्डू खिलाया और वो ऐसा गया को कभी नहीं आया, हो गया। ऐसा बहुत होगा। हमको बीमारी है, चंगा मन बदल जाता है नौकरी करने के बाद। हमको बीमारी है, चंगाई दे दीजिए, प्रभु से प्रार्थना करते, हम प्रभु को विश्वास करेंगे। ऐसा आप लोग को बहुत होगा। प्रार्थना किया, चंगा हुआ, एक दो हफ्ता के बाद में फिर उसे उसका मुंह देखने को नहीं मिलेगा। बदर में मिलेगा तो आप देखने से पहले आप देख लेंगे, लेकिन उस कि वो नहीं देखा, वो थोड़ा इधर से मुड़ जाएगा तो कुछ मतलब ऐसा मतलब प्रिटेंड करेगा कि आप उसको जानते नहीं, वो आपको जानते नहीं, मतलब बिल्कुल जान पहचाने नहीं है। वो उनका समस्या है। आपका जो करना था कर दिया, आपका जो मसीह को दिखाना था दिखा दिया, वो बाकी उसका काम। वो तो बताएगा कभी, जिसका एक बलगर वो वचन याद रहे, जिसका हृदय में प्रभु काम कर दिया है। आपका विरुद्ध हो सकते हैं, हमारा विरुद्ध हो सकता है, लेकिन प्रभु का विरुद्ध कभी नहीं होगा। हमारा काम यीशु मसीह के जैसे जीना है, यीशु मसीह के रूप में जीना है। रूप बनने दीजिए, यीशु मसीह का रूप हम में बनने देना है। बन गया नहीं, बनने के प्रोसेस में है। बच्चा कंसीव हो जाता है, गर्भधारण हो जाता है, तो हम लोग देखते हैं कि बच्चा बनकर खुशी खुशी, अल्ट्रासाउंड कर खुशी खुशी, लेकिन अंतिम तब भी क्या हो सकता है, डेंजर होता है। कभी भी उसका जो क्या बोलते हैं नुकसानी हो सकता है, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो मसीह बन के, इसको नेपाली में तुहिलू बोलता है। उस शब्द क्या होता है, बच्चा जो नुकसान हो जाता है क्या बोलते हैं उसको, नुकसान 3 महीना में गर्भपात हो सकते हैं। मतलब मसीही जैसे हो रहा है, मसीही जैसे हो रहा है, लेकिन वो फुल टर्म में ना आके वो बच्चा को पर्पस क्या है, वो बच्चा जो एक बिंदु था पेट में आने के समय, वो बढ़ते अगर गर्भपात नहीं हुआ तो बच्चा जन्म जाएगा 9 महीना में, फिर भी वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य का रूप में है बच्चा, अपने से कुछ नहीं कर सकता है। वो होते जब हम लोग ऐसे मनुष्य हो जाएगा, अब आप और हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ख्रिस्ट में हम लोग को ऐसा ही बढ़ना है। कोई 2-3 साल के बाद में गर्भपात उसका हो जाता है, मतलब मसीह उसमें नहीं रह जाता है। देखे होंगे सबको विश्वासी, हम लोग सब पास्टर लोग हैं, 2-3 साल 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल तक विश्वास किया, अब हम मसीही नहीं है, हमको जय मसीह नहीं बोले, अब हम छोड़ दिए उसको, पकड़े हुए थे कब आप भाई, ऐसा बोलता है। हमारा काम है बढ़ने दीजिए, मसीह को हम में, मसीह का रूप बढ़ने दीजिए। इस पे हम एक दिन भाषण देने वाले हैं, मसीह का रूप में बढ़ना क्या होता है। आइए हम लोग थोड़ा नजर झुकाएंगे, प्रभु को देखेंगे और उनसे थोड़ा अगर गलती वलती हुआ है तो अंदर ही अंदर माफी मांगेंगे और बोलेंगे कि प्रभु हम चाहते हैं, हमको सैद्धांतिक डॉक्ट्रिनल क्लैरिटी दीजिए,
एक स्टेबिलिटी दीजिए, स्थिरता दीजिए। मसीह का रूप हम कभी हाँ कभी ना हाँ करने वाले ना होके एक स्थिर, जो अभी बोला उसी में टिका हुआ व्यक्ति। तुम्हारा हाँ हाँ हो ना हो उसका ज्यादा दुष्ट से आता है। हम लोग हैं आपका, पवित्र लोग हैं, आपने पवित्र कर दिया और हम जीना चाहते हैं उसी पवित्रता में। हमारा व्यवहार को, हमारा जो चाल चलन को, हमारा मुंह को कंट्रोल करे प्रभु, हमारा सोच को कंट्रोल करे प्रभु, हमारा हाथ को कंट्रोल करे, हमारा पैर को कंट्रोल करे, हमारा पेट को कंट्रोल करे प्रभु जी, हमारा कान को कंट्रोल करे, हमारा आंख को कंट्रोल करे, मुंह को, नाक को, जितना भी सेंसेस है प्रभु कंट्रोल करे प्रभु, ताकि हम आपको ही सूंघ पाए, आपको ही ग्रहण कर पाए, आपको ही खा पाए, आपको ही ले पाए, आपको ही जान पाए, आपके यहाँ के जान सके, आपका बातों को मैं छू सकूं, आपके जगह में मैं जा सकूं प्रभु जी। महिमा आदर प्रभु आपको देते प्रभु, उद्धारकर्ता आप है, मसीह यीशु मसीह हमको आशीष करे। आज का अनुग्रह प्रभु दे दीजिए, काम करने के लिए हिम्मत दीजिए। कोई बीमार है प्रभु चंगा कर दीजिए, हिम्मत बढ़ा दीजिए कोई जो जिसको जो निरुत्साहित है प्रभु जी। महिमा आदर भाव यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जय मसीह।